हेलो एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सिक्योरिटी मैकेनिज्म। आज हम सिक्योरिटी मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से टाइप के मैकेनिज्म होते हैं उनके बारे में भी। तो सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स आर प्रोसेसेस और मेजर्स डिजाइन टू प्रोटेक्ट सिस्टम, नेटवर्क और डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, अल्ट्रेशन और डिस्ट्रक्शन। बेसिकली सिक्योरिटी मैकेनिज्म में कुछ प्रोसेस होते हैं या फिर हम उन्हें मेजर्स भी कह सकते हैं, जो इस तरीके से बने होते हैं कि वो सिस्टम को प्रोटेक्ट करें, नेटवर्क को, डाटा को किसी अनऑथराइज एक्सेस से। अल्ट्रेशन मतलब बदलना, डिस्ट्रक्शन मतलब ख़राब करना। दीज कैन इंक्लूड इंक्रिप्शन, यहाँ पे कुछ मैकेनिज्म्स के नाम है: इंक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, एक्सेस कंट्रोल, फायरवॉल, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स एंड मोर। कुछ बात कर लेते हैं सिक्योरिटी मैकेनिज्म की। तो पहला हमारा इसमें आता है फायरवॉल्स। Network security devices that monitor and control incoming and outgoing network traffic based on predetermined security rules. अब फायरवॉल क्या करता है ना, ये नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइसेस है जो मॉनिटर करता है, देखता रहता है और कंट्रोल भी करता है जो आ रहे हैं या फिर जा रहे हैं नेटवर्क के ट्रैफिक को, जो बेस्ड होता है पहले से ही बने हुए सिक्योरिटी रूल्स पे। फिर हम बात करते हैं इंक्रिप्शन की। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू कोड टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, कॉमनली यूज्ड फॉर सिक्योरिंग डाटा इन ट्रांजिट एंड एट रेस्ट। अब इंक्रिप्शन का मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि किसी भी प्लेन टेक्स्ट को किसी साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना इंक्रिप्शन होता है। तो यहाँ पे भी वही बात है कि डाटा को हम एक कोड में बदल रहे हैं जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस को और सिक्योर कर सकते हैं डाटा को जो ट्रांजिट हो रहा है। फिर हम बात करेंगे इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम की, जिसे हम IDS कहते हैं, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम की, जिसे हम IPS कहते हैं। तो टूल्स दैट मॉनिटर नेटवर्क और सिस्टम एक्टिविटीज़ फॉर मैलिशियस एक्टिविटी और पॉलिसी वायलेशंस एंड कैन टेक एक्शन टू प्रिवेंट देम। टूल्स, ऐसे टूल्स जो देखते हैं नेटवर्क को और सिस्टम के एक्टिविटीज़ को, मैलिशियस एक्टिविटीज़ के लिए कि कहीं कोई मैलिशियस एक्टिविटी तो नहीं हो रही या फिर पॉलिसी का वायलेशन तो नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि पॉलिसी जो है वो फॉलो नहीं की जा रही हो, और एक्शन लेना ताकि वो प्रिवेंट कर पाए। फिर आता है हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम डिजाइन टू डिटेक्ट, प्रिवेंट, रिमूव मैलिशियस सॉफ्टवेयर सच एज वायरस, वॉर्म एंड ट्रोजन। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ओबियसली एंटीवायरस से समझ में आ रहा होगा कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो इन सब चीज़ों से बचाते हैं। डिटेक्ट करना, प्रिवेंट करना, रिमूव करना, इन सब का काम होता है वायरस, बॉम्ब, ट्रोजन से बचाना। फिर बात करते हैं एक्सेस कंट्रोल की। मैकेनिज्म्स दैट लिमिट और रेगुलेट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिसोर्सेज और डाटाबेस ऑन प्री डिफाइंड पॉलिसीज। एक्सेस कंट्रोल मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था किसके पास एक्सेस कंट्रोल है, कौन इन्फॉर्मेशन को, सिस्टम को या नेटवर्क को एक्सेस कर सकता है, नहीं कर सकता है, ये सारा एक्सेस कंट्रोल के अंदर आता है। तो मैकेनिज्म जो लिमिट करते हैं, रोकते हैं, रेगुलेट करते हैं एक्सेस को टू इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिसोर्सेज और डाटाबेस ऑन प्री डिफाइंड पॉलिसीज। पहले से डिफाइंड पॉलिसीज जो है उनके बेसिस पे ये एक्सेस कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं। फिर हम बात करते हैं MFA की, जिसे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहते हैं। ये एक सिक्योरिटी प्रोसेस है, अ सिक्योरिटी प्रोसेस दैट रिक्वायर्स यूजर टू प्रोवाइड 2 और मोर फॉर्म्स ऑफ ऑथेंटिकेशन बिफोर ग्रांटिंग एक्सेस टू अ सिस्टम और एप्लीकेशन। जैसे हम अपने फ़ोन्स में खोलते ही फ़ोन में पासवर्ड लगाते हैं, फिर हम एक पासवर्ड कहीं और भी लगाते हैं, तो कई सारे पासवर्ड लगाना ऑथेंटिकेशन के लिए उसे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहते हैं। किसी एप्लीकेशन पे लगा देना, गैलरी में लगा देना, अलग अलग टाइप के। तो ये इसीलिए बेसिकली होता है, मल्टी फैक्टर भी इसीलिए लाया गया है सो दैट कोई मिसयूज़ ना कर पाए, कोई अनऑथराइज एक्सेस ना हो पाए। और जब ये सारी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन सही से प्रॉपर वर्क कर लेते हैं, ऑथेंटिकेट हो जाता है यूज़र, तो उसको एक्सेस मिल जाता है, ये चाहे वो सिस्टम हो चाहे वो एप्लीकेशन हो। फिर हम बात करते हैं सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट के, जिसे हम SIEM भी कहते हैं। टूल्स दैट प्रोवाइड रियल टाइम एनालिसिस ऑफ सिक्योरिटी अलर्ट जनरेटेड बाय एप्लीकेशंस एंड नेटवर्क हार्डवेयर। ऐसे टूल्स जो रियल टाइम, जो अभी हो रहा है उसका एनालिसिस दिखाते हैं, और सिक्योरिटी अलर्ट्स के जनरेटेड बाय एप्लीकेशन, जो जनरेट होता है एप्लीकेशन से एंड नेटवर्क हार्डवेयर से। अब बात करते हैं पैच मैनेजमेंट की। द प्रोसेस ऑफ रेगुलरली अपडेटिंग सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम टू एड्रेस नोन वल्नरेबिलिटी एंड सिक्योरिटी वीकनेस। पैच मैनेजमेंट जो मैकेनिज्म है ये भी इसलिए यूज़ होता है कि हम रेगुलरली अपने सॉफ्टवेयर्स को अपडेट रखें, सिस्टम्स को भी, टू एड्रेस नोन वल्नरेबिलिटी। हम देख पाएँ कि अगर कोई नई वल्नरेबिलिटी है तो उसको हम क्योर कर पाए, देख पाए, और सिक्योरिटी वीकनेस को भी।
फिर बात करते हैं सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिसेस की। गाइडलाइंस एंड टेक्निक यूज्ड बाय सॉफ्टवेयर डेवलपर टू राइट अ कोड दैट इज रेसिडेंस टू अटैक्स एंड वल्नरेबिलिटीज। तो यहाँ कुछ ऐसी गाइडलाइंस और टेक्निक्स जो यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर कि वो अपने कोड को लिखें दैट इज रेसिस्टेंट टू अटैक्स एंड वल्नरेबिलिटी। फिर बात करते हैं सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग की। तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एम्ड एट इंक्रीजिंग अवेयरनेस अमंग यूजर्स अबाउट साइबर सिक्योरिटी थ्रेड्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एजुकेशन दें, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लाएं कि वो इंक्रीज़ कर पाएँ लोग किसकी, साइबर सिक्योरिटी की अवेयरनेस को और थ्रेड्स को, और बेस्ट प्रैक्टिसेस भी करें। तो आई होप आपको सिक्योरिटी मैकेनिज्म समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।